बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का और चैप्टर नंबर 4 से ये टॉपिक जो है ताल्लुक़ रखता है। इसमें जो है आज हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन चार्ल्स लॉ को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से समझते हैं और बाद में इसके डिफिनीशन और ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमारे पास जो जितनी भी गैसेस लॉ है वो है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और हमारे पास जो है वॉल्यूम है। हमारे पास जो है वेगेडो लॉ है या बॉयल लॉ है। ये सारे लॉ जो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीन रिलेशनशिप है। इसको एक को कांस्टेंट रखते हैं और दो जो है हमारे पास वेरिएबल होते हैं और इस पे जो है एक रिलेशन जो है हमारे पास बनता है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये जो है पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ये लॉ जो है पेश किया गया था। तो इसका मकसद क्या है, पहले इसको समझते हैं। कि आपके पास ये एक सिलेंडर है, सही, और इसमें आप लोगों ने परस करे 1 मोल गैस जो है आप लोगों ने इसमें डाला है। गैस में आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा जो है ये हो सकते हैं। और इस पे ये सिलेंडर जो है और इसमें एक मूवेबल जो है पिस्टन भी है और इसमें जो है 1 atm प्रेशर आप लोगों ने इस पे डाला है। फर्ज करें आप लोगों ने जो है इस पे 1 ग्राम एक पत्थर जो है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास एक दूसरा सिलेंडर भी है, इसमें भी इसी अमाउंट का जो है गैस है। यहाँ पर भी 1 मोल गैस है और यहाँ पर भी 1 मोल गैस आप लोगों ने लिया है, सही है। तो इसने जितना वॉल्यूम जो है ऑक्युपाइड किया है इसको हम प्रेजेंट करते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास इसने V1 वॉल्यूम जो है लिया है। फर्ज करिए हमारे पास जो है 5 डेसीमीटर क्यूब हो या 10 डेसीमीटर क्यूब हो, जो भी वॉल्यूम हो, लेकिन हम इसको V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो इतना वॉल्यूम इसने ऑक्युपाइड किया हुआ है या तो रूम टेम्परेचर होगा 25 सेंटीग्रेड होगा, या जो आप लोगों ने इसको जो टेम्परेचर दिया हुआ है तो इस टेम्परेचर पे इसने इतना वॉल्यूम जो है ये ऑक्युपाइड किया है। फर्ज करें आप लोगों ने इसका या रूम टेम्परेचर है या आप लोगों ने जो टेम्परेचर दिया है, लेकिन इस पे इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास इतना है। और इस सिलेंडर में जो है आपके पास जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा जो है इसमें मौजूद है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने इसने जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया है, फर्ज करें आप ये V2 वॉल्यूम है और इसका जो टेम्परेचर है हम इसको T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस लॉ का मकसद क्या है कि फर्ज करें आपके पास पहले इतना वॉल्यूम है और ये जो है इस टेम्परेचर पे आपके पास इसने इतना वॉल्यूम जो है ऑक्युपाइड किया है और इस पे इतना प्रेशर जो है आप लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको हीट देते हैं, आप इसको जो है नीचे से हीट देते हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो है जब आप इसको हीट देते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये हीट को जो है एब्जॉर्ब करेगा तो इस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास जो है बढ़ेगी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इस मॉलिक्यूल में जो है इस तरह वाइब्रेशन भी पैदा होगा और ये इस कंटेनर के साथ जो है ये भी टकराएगा। पहले हमारे पास इस गैस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो कम था, लेकिन जब आप लोगों ने इसको हीट दिया तो इस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ गया और ये जो है इस एटम के साथ जो है बार बार इसके साथ जो है टकराते भी है। और इस पे आप लोगों ने 1 atm प्रेशर जो है यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे इसको टेम्परेचर कुछ दिया है। जो भी टेम्परेचर आप लोगों ने दिया है तो ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली जो है इस तरह ऊपर जो है चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है। फर्ज करें ये टेम्परेचर जो है आप इसको हीट देते हैं और ये पिस्टन जो है ऐसा ऐसा ऊपर जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है। तो आप जब इस बाद में टेम्परेचर को देखते हैं कि फर्ज करें यहाँ पे 25 सेंटीग्रेड आप लोगों ने टेम्परेचर जो है रखा था और यहाँ पे जो है आप लोगों ने टेम्परेचर जो है वो 40 सेंटीग्रेड रखा है।
और इस पे इसका वॉल्यूम जो है ये ज्यादा हुआ है। तो ये टेम्परेचर जो है T2 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले यहाँ पे 25 सेंटीग्रेड था फर्ज करें और इसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे जब आप लोगों ने टेम्परेचर को ज्यादा किया तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास जो है बढ़ गया। वॉल्यूम जो है हमारे पास इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो हमने इसको V2 से रिप्रेजेंट किया। V1 का वॉल्यूम इतना है, V2 का वॉल्यूम इतना है। तो इससे क्या बात जो है हमारे पास एक रिलेशनशिप जो है वो भी हमारे पास जो है समझ में आती है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। सही, एक रिलेशन जो है हमारे पास बनता है वो क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे ये रिलेशन क्या है कि आप लोग जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है आप लोग जानते भी हैं, अगर नहीं जानते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब आप लोग एक चीज को ज्यादा कर देते हैं तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज किया और वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हुआ। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक रिलेशन जो है वो बन जाता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और इस रिलेशनशिप को जो है चार्ल्स ने, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम चार्ल्स है, इसने इसको समझा और इसको इसी तरह मैथमेटिकल फॉर्म में और इसके जो डिफिनीशन बनते हैं अभी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ जो है हमारे पास एक जैकिस चार्ल्स, ये इस साइंटिस्ट ने ये लॉ भी जो है प्रेजेंट किया है अपने नाम पे, जिसको हम जानते हैं चार्ल्स लॉ से। और चार्ल्स लॉ में जो है हमारे पास इसको लोग, जो चार्ल्स साइंटिस्ट है इसको लोग जो है बैलूनिस्ट जो है वो भी कहते हैं। अपने जमाने में लोग इसको बैलूनिस्ट के नाम से भी जो है वो जानते थे। वो क्यों जानते थे? क्योंकि इसके रिलेशनशिप से जो है हमारे ये कंसेप्ट जो है ये भी जहन में आ गया कि आपके पास ये एक सिलेंडर है और ये एक गुब्बारा है और इस गुब्बारे में आप लोगों ने जो है गैस भी छोड़ दिया और यहाँ पे आप लोग जो है मुसलसल इसको हीट देते हैं, इसको मुसलसल हीट देते हैं तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है ये एक्सपेंड हो जाते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है एक्सपेंड हो जाते हैं। जब ये एक्सपेंड होता है तो और इसकी जो डेंसिटी है, जब आप इसको हीट देते हैं तो इस मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है वो हमारे पास जो है कम हो जाती है। जब ये इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये बैलून जो है ये भी ऊपर की तरफ जो है बढ़ता है, ऊपर जो है चला जाता है। और पहले ज़माने में आप लोगों ने ये चीज़ जो है ऑब्जर्व भी किया होगा कि पहले ज़माने में इस तरह जिहाज़ और ये चीज़ जो है मौजूद नहीं थे। लोग जो है इस तरह गुब्बारों में भी, बड़े बड़े गुब्बारे होते और इसमें भी सफ़र करते थे। अक्सर जो है हवा का जिस तरफ रुख होता था उसी तरफ जो है लोग जाते थे। सही। तो उस ज़माने में उसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस चार्ल्स ने जो है ये बात समझा, जब हम गैस को जो है हीट देते हैं तो थर्मली ये एक्सपेंड होता है, ये जो है फैलता है। जब आप इसको हीट देते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है। और ये बात जो है चार्ल्स ने जो है महसूस किया और इसको इसी तरह फिर प्रेजेंट किया। तो हमारे पास ये लॉ जो है 1787 में जो है उन्होंने पेश किया था और इसने ये ला फिर और उसने ये डिटरमाइन किया था कि हमारे पास ये गैस जो है ये थर्मली एक्सपेंड हो सकता है। और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो उन्होंने इस तरह वो पेश किया है। और इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट बनता है चार्ल्स लॉ का, वो भी बिल्कुल आसान है और इस दो लफ्जों से जो है आप लोग इसका जो स्टेटमेंट जो है वो याद कर सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है हमारे पास हमारे पास तीन स्केल है
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल है। एक जो है हमारे पास स्केल 1 स्केल है, एक जो है हमारे पास फ़ारेनहाइट है, और दूसरा जो है सेल्सियस है, यानी सेंटीग्रेड वाला जो है। तो ये ला जो है केल्विन में उन्होंने टेम्परेचर लिया था। केल्विन स्केल में उन्होंने जो टेम्परेचर लिया था, और इस पे अक्सर जो हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो आप लोगों को सेंटीग्रेड में दिया होता है। तो आप लोग जो है इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको अपने फार्मूले में जो है वो पुट करेंगे। और दूसरी इसका मैथमेटिकल प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है खत्म करने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया। तो हमने कांस्टेंट अपनी जगह पे छोड़ के और इस वेरिएबल को इन दो इस तरफ लेके आया, तो टेम्परेचर हमारे पास डिवाइड होगा मैथ्स रूल के मुताबिक। तो इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म जो है हमारे पास चार्ल्स लॉ की, वो इस तरह भी बनती है। और एक आप लोगों ने किताबों में अक्सर देखा होगा कि चार्ल्स लॉ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इस तरह भी मौजूद है कि V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2, कि ये भी हमारे पास इस तरह है। तो इससे क्या मुराद है कि पहले हमारे पास ये जो वॉल्यूम था ये 10 डेसीमीटर क्यूब था और टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड था या 2 केल्विन था। फिर जो है हमारे पास ये वॉल्यूम बढ़ा, ये हमारे पास 25 जो है डेसीमीटर हो गया, और टेम्परेचर जो है ये हमारे पास 5 केल्विन जो है ये हो गया। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास एक जैसे आएंगी, मतलब कांस्टेंट होंगी। सही है। तो जिस तरह ये है तो 10 डिवाइड बाई 2 5 और 25 डिवाइड बाई 5, तो वो भी हमारे पास सेम आता है। सही। और ये जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो भी इस तरह हमने प्रेजेंट किया। तो आज का ये हमारा टॉपिक था चार्ल्स लॉ, और ये कब पेश किया गया था ये भी आप लोगों ने समझा, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आप लोगों ने समझा। तो इस पे हमारे पास जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।